आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सूट की कटिंग करना बताऊंगी। ये मैंने 2.25 मीटर वुलन फैब्रिक लिया है। अब हम इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। हम उतना ही फोल्ड कर लेंगे जितना कि हमें कटिंग के लिए चाहिए। तो मेरे हिप का साइज है 40। इस सूट की कटिंग मैं अपने साइज के हिसाब से करूँगी। तो 40 हम लेंगे, फिर उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम कटिंग के लिए। अब इस कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है और हम इसको बराबर कर लेंगे। सीधा कर लेंगे यहाँ से। ये हमने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम यहाँ से 2 इंच सिलाई के लिए निशान लगाएंगे हम 2 इंच पर। और यहाँ से हम सूट की लंबाई हम लेंगे 40 इंची। और आधा इंच लूँगी मैं सिलाई के लिए, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और मेरे कंधे हैं 13 इंच, तो मैं 6.5 इंच पर इसका निशान लगाऊंगी। और बगल लूँगी मैं, मुड्ढे लूँगी 7 इंच। और अब 1.5 इंच पर हम बगल की गोलाई का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम आधा इंच थोड़ी गहराई लेंगे जिससे हमारी बगल में झोल ना आए। और हमारी चेस्ट का साइज है 38, तो हम इसका निशान लगाएंगे का चौथाई हिस्सा 9.5 इंच पर हम इसका निशान लगाएंगे। और कंधे से हम नीचे की तरफ गहराई पर लगाएंगे 13 इंच। यहाँ पर हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो मेरी कमर का साइज है 34, तो उसका चौथाई भाग होगा 8.5। तो 8.5 इंच पर हम कमर की निशान लगाएंगे। ये हमने 8.5 इंच पर निशान लगा लिया है। और यहाँ से बगल से हम नीचे की तरफ लेंगे 14 इंच। इस निशान पर हम अपने हिप की फिटिंग का निशान लगाएंगे। हिप है मेरे 40 इंच, तो मैं इसका निशान लगाऊंगी हिप 40 का चौथाई भाग 10 इंच पर। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे। अब जितने हमारे हिप हैं इतने ही हम पल्ले का निशान लगाएंगे। तो 10 इंच हमने हिप लिया है, तो 10 इंच ही हम इसका निशान लगाएंगे पल्लों का। और इन सारे निशानों को मिला देंगे। 2-2 इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई के लिए लेंगे। और इस निशान को भी हम मिला लेंगे। ये वुलन फैब्रिक है तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा लूज़ लेना पड़ता है।
अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। निशान हमारे सारे लग चुके हैं। अब हम करेंगे सूट की कटिंग। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। ये हमने पीछे के पल्ले कटिंग के लिए हमने उतना ही फैब्रिक फोल्ड किया है जैसे हमने आगे की पल्ले की कटिंग के लिए किया था, उतना ही दोनों का बराबर हमने फोल्ड किया है। इससे हमारा फैब्रिक ख़राब नहीं होगा और सारा फैब्रिक एक तरफ अच्छे से बच जाएगा और इसमें से हम अपनी आस्तीन वगैरह की कटिंग भी अच्छे से कर लेंगे। हम पीछे के पल्ले की कटिंग भी उतनी ही करेंगे जितनी हमें आगे के पल्ले की करी है। बस इसमें अंतर इतना है कि इसमें हमें बगल एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। हमें आधा इंच बगल एक्स्ट्रा लेनी है। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हमें सेम उतनी ही कटिंग करेंगे जितनी हमें आगे के पल्ले की है, उतनी ही बराबर। बस ये सिर्फ बगल हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लगानी है। बाकी हम पूरी कटिंग ऐसे ही कर लेंगे जितने की हमारे आगे के पल्ले की है। कंधे पे से हम आधे इंच की गहराई लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है और हम पीछे के पर्दे पर भी फिटिंग का निशान लगा लेंगे ताकि सिलते वक्त हमें कोई दिक्कत ना हो। अब हम इन निशान को मिला लेंगे। दोनों तरफ फिटिंग का निशान ये लग गया है। अब हम जब फिटिंग का सिलाई करेंगे तो हम आराम से कर लेंगे। और यहाँ पर हम हिप पर कुटके का निशान लगा लेंगे। अब हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। आस्तीन मेरी है, मुझे लेनी है 16 इंच की लंबाई और 10 इंच की फिटिंग है। तो हम यहाँ पर 5 इंच का निशान लगाएंगे, 5 इंच की गोलाई लगाएंगे। सबसे पहले कपड़े को अच्छे से बराबर कर लेंगे फोल्ड। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए आगे की तरफ। एक इंच हमने निशान लगा लिया है मोड़ने के लिए और 16 इंच हमारी होगी आस्तीन की लंबाई। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इस निशान को नीचे की तरफ सीधा कर लेंगे। यहाँ से 5 इंच लगाएंगे हम। हमारी 10 इंच की फिटिंग है बाजू की, तो 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और ये जो हमने सीधा निशान लिया था यहाँ से हम 3 इंच लेंगे अंदर की तरफ गोलाई के लिए। यहाँ से हम करेंगे अपनी आस्तीन की जो है ये गोलाई की कटिंग। गोलाई का निशान लगाएंगे पहले। यहाँ 4 इंच से हम गोलाई की शुरुआत करेंगे और इस यहाँ से इस निशान से हम मिला देंगे गोलाई को। और इस निशान को हमने जो वो गोलाई ली थी 5 इंच फिटिंग, उससे एक्स्ट्रा 1.5 इंच लगाकर इस निशान को हम उस 1.5 इंच से जो एक्स्ट्रा पर निशान लगाएंगे उससे हम मिला देंगे। ये है हमारी फिटिंग का निशान और ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक सिलाई के लिए। ये हमने गोलाई कर ली है अच्छे से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम बाजू के बगल की कटिंग करेंगे। हमने जो हमारी जो आस्तीन होती है उसके हम आगे की तरफ दोनों बाजुओं में सिर्फ आगे की तरफ आधा इंच की गहराई देते हैं ताकि हमारे बगल में आगे की तरफ झोल ना आए। सिर्फ ये कटिंग जो है सिर्फ बाजू में आगे की तरफ ही आनी चाहिए। ये हमारे सूट की और बाजू की कटिंग हो गई है। अगर आपको हमारी तरीका ये पसंद आया